बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के हिंदी विषय की वार्षिक परीक्षा का पेपर हल करेंगे और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसमें जो पहला प्रश्न दे रखा है, पहला प्रश्न है रेणु के पैदल आने पर पिता। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, तो आपको कॉपी में प्रश्न नंबर 1 डालना है और फिर उत्तर लिख के, ठीक है, नंबर 1 डाल के उत्तर लिख के आपको लिखना है कुड़ते भुनते थे। ठीक है, रेणु के पैदल आने पर पिता कुड़ते भुनते थे, ये उत्तर इसका। दूसरा है वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द। वर्णों का जब सार्थक योग हो जाएगा तो उससे शब्द बनेंगे। तीसरा है रस के अंग होते हैं, तो रस के 4 अंग होते हैं, तो यहाँ पे आएगा 4, रस के 4 अंग होते हैं। कबीरदास जी की प्रमुख रचना है, तो कबीरदास जी की प्रमुख रचना है बीजक। ठीक है, कौन सी? बीजक। फिर 5वां है कुची कुची शब्द का अर्थ है, तो कुची कुची शब्द का अर्थ है दया दया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर पहला था और प्रश्न नंबर पहले का उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। इस तरह से आपको प्रश्न नंबर डाल देना, प्रश्न नंबर 1, ठीक है, फिर उत्तर लिख के आपको पहला लिख देना है। ठीक है, फिर दूसरे का उत्तर आपको सीधा यहाँ पे उत्तर ही लिखना है। जैसे पहले में आप लिख दोगे घ वाला कुड़ते, ठीक है, कुड़ते भुनते थे। ठीक है, कुड़ते भुनते थे, आपको इस तरह से लिखना है। फिर सेकंड में आप लिख दोगे क लिख दोगे आप शब्द। फिर थर्ड में आप लिख दोगे अपनी कॉपी में, थर्ड में आप लिख दोगे इसका घ वाला 4, रस के 4 अंग होते हैं, तो उत्तर लिखना आपको इस तरह से आपको कॉपी में उत्तर लिखना है। इसी प्रकार से 5वें नंबर पे भी आपको लिखना है क वाला बीजक। ठीक है, बीजक, इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। 5वें नंबर पे आपको लिखना है ग वाला, ठीक है, ग वाला है दया दया। तो इस तरह से आप कॉपी में लिख दो कि आपको पूरा प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये पहला प्रश्न का आंसर हो गए हैं। अब प्रश्न नंबर जो दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला प्रश्न है पंचवटी काव्य है, तो खंड काव्य या महाकाव्य, यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका उत्तर आएगा खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य यहाँ पे आएगा खंड काव्य, पंचवटी खंड काव्य है। दूसरा है मेरे नाना पक्के माने जाते थे, साहब या बाबू, तो यहाँ पे आएगा साहब। ठीक है, साहब, तो दूसरे के आंसर में यहाँ पे आएगा साहब। फिर तीसरा है जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं मितभाषी या वाचाल, तो यहाँ पे आएगा वाचाल। जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, तो यहाँ पे हमें लिखना है वाचाल। ठीक है, जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। अगला है मदरसा शब्द है हिंदी या अरबी, तो यहाँ पे आएगा अरबी, आपको यहाँ लिखना है अरबी। ठीक है, अरबी, मदरसा अरबी शब्द है। पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली या जाबिर हुसैन, तो यहाँ पे आएगा सालिम अली। पक्षी विज्ञानी थे सालिम अली। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिक्त स्थान में लिखना है सालिम अली। तो इस प्रकार रिक्त स्थान पूरे हो जाएंगे। पंचवटी खंड काव्य है, यहाँ पे हमें लिखना है खंड काव्य है। ठीक है, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। ठीक है, मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। जो अधिक बोलता उसे वाचाल कहते हैं। मदरसा अरबी शब्द है और पक्षी विज्ञानी सालिम अली थे। तो इस प्रकार यह जो है प्रश्न नंबर दूसरा हो गया है। अब प्रश्न नंबर जो तीसरा है सत्य असत्य लिखे, तो यहाँ हमें सत्य और असत्य बताना है। पहला है नानी के मन में देश की आजादी के प्रति जुनून था, तो यह है सत्य। ठीक है, यह है सत्य। किरण शब्द पर्यायवाची, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि है, तो किरण का पर्यायवाची रश्मि है, यह भी सत्य है। ठीक है, सत्य है। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है, तो यह असत्य है, क्योंकि महाकाव्य में कई प्रकार के छंदों का प्रयोग होता है। फिर ललध्यत कश्मीरी कवयित्री थी, तो यह सत्य है, क्योंकि ललध्यत कश्मीरी कवयित्री थी। फिर ल्हासा की यात्रा बहुत सुगम थी, तो यह असत्य है, क्योंकि यह यात्रा जो है सुगम नहीं थी। तो आपको प्रश्न नंबर 3 में सत्य असत्य लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप प्रश्न नंबर 3 लिखोगे कॉपी में। ठीक है, इस प्रकार प्रश्न नंबर 3, फिर उत्तर लिख के सबसे पहला और यहाँ लिख दोगे आप सत्य। ठीक है, उसके बाद दूसरे में भी आप लिख दोगे सत्य। ठीक है, उसके बाद तीसरा, तो तीसरे में आपको लिखना है असत्य।
ठीक है, असत्य। फिर चौथे में आपको लिखना है सत्य, ठीक है, और पांचवे में लिखना है असत्य। तो इस प्रकार आपको कॉपी में लिखना बच्चों, आपको पूरी लाइन उतारने की इसमें आवश्यकता नहीं है। फिर प्रश्न नंबर जो चौथा है, जोड़ी बनाइए, ठीक है, जोड़ी बनाइए। तो इसमें पहला है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है, रीढ़ की हड्डी एकांकी है। दूसरा है दांत खट्टे करना। तो दांत खट्टे करना मुहावरा है जिसका अर्थ है परास्त करना। तीसरा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व है अलंकार। चौथा है दावानल। तो दावानल होता है जंगल की आग, जंगल की आग को दावानल कहा जाता है। फिर पांचवा है डांडा। तो डांडा जो है ऊंची जमीन को कहते हैं। तो इस प्रकार आपको मिलानी है जोड़ी। तो यहाँ पे आपने जो हमने इस प्रकार जोड़ी मिलाई है, जब आप कॉपी में लिखोगे तो आपको सही जोड़ी बनानी है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के सामने आपको यहाँ लिखना है एकांकी, आपको यहाँ रीढ़ की हड्डी के सामने एकांकी लिखना है, ठीक है, एकांकी। और दांत खट्टे करना के सामने परास्त करना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व के सामने आप लिखोगे अलंकार। दावानल के सामने आप लिखोगे जंगल की आग। और डांडा के सामने ऊंची जमीन। तो इस प्रकार सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना है। अब प्रश्न नंबर जो पांचवा है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे एक शब्द में उत्तर, तो इसमें पहला है लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे। तो इसका उत्तर आएगा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए थे। तो यहाँ पे आपको उत्तर में लिखना है, उत्तर में आपको लिखना है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। तो आपको यहाँ पे प्रश्न नंबर, आपको इस कॉपी में इस तरह से करना है, प्रश्न नंबर 5 का पहला और उत्तर करके लिखना है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा है गगन का पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गगन का पर्यायवाची शब्द है आकाश, ठीक है, आकाश को ही गगन कहते हैं, गगन नभ आकाश। तो हमें यहाँ पे एक ही शब्द पूछा है, गगन का पर्यायवाची शब्द लिखे तो आकाश नभ, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा रामचरितमानस, ठीक है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम है। उसके बाद है रसखान का मूल नाम क्या था। रसखान का मूल नाम क्या था। तो इसका उत्तर होगा सैयद, ठीक है, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, सैयद इब्राहिम, ठीक है, इब्राहिम ऐसे लिखेंगे, इब्राहिम, सैयद इब्राहिम रसखान का मूल नाम था। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता। तो हिंदी का उपन्यास सम्राट जो है प्रेमचंद को कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता। तो इस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 1 से 5 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनके हल कर लिए हैं। इसके आगे के क्वेश्चन भी अब हम हल करेंगे अगले वीडियो में।